एक हिंदुस्तानी मुसलमान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो एक हिंदुस्तानी है। नमस्ते सलाम, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मगर जब भी मेरा नाम सुना जाता है तो लोग अक्सर एक लाइन में बोलते हैं, अच्छा मुस्लिम हो। ये लफ्ज मेरे साथ इतना भारी क्यों है? बिसात पर खड़ा एक लफ्ज, उसके साथ न जाने कितने अनकहे सवाल हैं। खामोश आंखें अनकही पहचान है और हर रोज एक नया इम्तिहान है। आइए मुझसे मिलिए, ये एक हिंदुस्तानी मुसलमान है। मेरी पुश्तें यहीं पैदा हुई हैं और यहीं दफन हुई हैं। न जाने कितनों ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान तक दे दी है और आज तक दे रहे हैं। फिर भी न जाने क्यों मुझे मेरे ही देश के लोग किस नाम से बुलाते हैं। ओ पाकिस्तानी। आखिर क्यों मुझे ही मेरे देश में मेरे ही लोग मुझे पाकिस्तानी बुलाने लग जाते हैं? क्यों मुझे मेरे ही धर्म की वजह से ताने पड़ जाते हैं? क्यों मुझे आज भी ये साबित करना पड़ता है कि मैं भी हमवतन हूं, मैं भी तुम जैसा हूं, मैं भी यहीं का हूं? क्यों मुझसे हिसाब लिया जाता है? क्यों मुझे बार बार इतिहास दिखाया जाता है? अरे हिस्ट्री की किताब में तो लिखा हुआ देखा है कि आजादी सबकी है, फिर क्यों मुझे कुछ भी कहने से रोका जाता है? अलग तो अंग्रेजों ने किया था ना, और उनसे आजादी हमने भी तो छीनी थी। पर जब पार्टीशन हुआ तो ये धरती भी तो हमने ही चूमी थी। फिर क्यों इस हिस्से से मेरा नाम मिटाया जाता है? क्यों गलती मुगलों ने की और उनका हर्जाना अब तक हमसे लिया जाता है? क्यों उन सारी चीजों के लिए, उनकी गलतियों के लिए मुझे जिम्मेदार बताया जाता है? पार्टीशन ने तो सिर्फ एक लाइन क्या खींच दी, मेरे नाम पर क्यों आँच आ जाती है? मैं तो वफादार हूं यार, मुझ पर क्यों तानों की बरसात की जाती है? अरे तुम्हें क्या पता है कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर क्या गम होता है? जानते हो, हर रोज सुबह से रात तक मुझे मेरे सरनेम का कफारा धोना पड़ता है। इंटरव्यू हो या किराए पे घर लेना हो, स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो या गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो, हर जगह सबसे पहले मेरा सरनेम देखा जाता है। क्यों? भला कोई मेरी जीरत क्यों नहीं देखता? मेरी सच्चाई क्यों नहीं देखता? मेरा चरित्र क्यों नहीं देखता? और मेरा स्वभाव क्यों नहीं देखता? क्यों सिर्फ और सिर्फ मेरा सरनेम देखा जाता है? किसी को मेरा दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कोई हर तरह से मेरी जिंदगी में झांकना चाहता है, देखना चाहता है कि मुसलमान क्या है। अरे तुम मुसलमान हो ना? नॉनवेज क्यों खाते हो? अरे तुम सड़क पर नमाज क्यों पढ़ते हो? अरे ये पर्दा क्यों करते हो? न जाने क्या क्या। अरे मेरा नाम तक सही नहीं ले पाते ये लोग। जानते हो क्या क्या बुलाते हैं? हे दाढ़ी, हे मुल्ला, अरे ओ कटवा। तुम्हें क्या पता कि क्या तकलीफ होती होगी जब तुम्हें तुम्हारी शख्सियत से नहीं, तुम्हारी असलियत से नहीं, तुम्हारी शरीयत के नाम पर चिढ़ाया जाता हो। ऐसे लेबल लगा दिए जाते हैं यारो, जिनको हमें न चाहकर भी सुनना पड़ता है। और पता है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ना अपनी सफाई में, ना ही बेगुनाही में, क्योंकि मेरी आवाज को सुनने वाला शायद अब इस देश में बचा ही नहीं। हाँ, एक था पहले, जब मैं छोटा था ना, वो मीडिया कहते थे शायद उसे, पर ना अब वो बहुत बदल गया है। बहुत गलत तरीके से वो मेरी कहानी दिखाता है। मैं हूं क्या और पता नहीं मुझे कुछ और ही बताता है। कैमरे की एक फ्रेम में मुझे मेरे सरनेम के साथ मेरे धर्म को मिलाकर
एक पाखंडी सा बिठा देता है और बैकग्राउंड में एक टोपी वाला बंदा बिल्कुल मेरी जैसा लगा देता है और साथ में एक मस्जिद भी दिखा देता है और एक झूठी कहानी तैयार और कहता है कि अब लड़ो, ओ नहीं डिबेट करो। अरे भला कौन जांचने जाएगा यार, क्या सच है क्या झूठ है, कौन पड़ताल करेगा खबर की कि हकीकत क्या है, किसके पास इतना टाइम है। अरे बोलो ना, खूब झूठ बोलो। क्या कोई जाकर इतिहास की सच्ची किताबें पढ़ लेगा क्या? दिखाओ ना एक काल्पनिक फिल्म व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नेताओं की बनाई हुई स्क्रिप्ट पर खूब दिखाओ उनको जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान से, फर्क पड़ता है मुसलमान से। खबर तब तक ब्रेकिंग न्यूज नहीं बन सकती जब तक उसमें मेरा नाम ना हो, जब तक किसी इंसिडेंट में मुसलमान ना हो। सब वादे करते हैं इक्वालिटी की, समानता की, मगर जब मेरी कम्युनिटी की बात आती है ना तो सबको एक अपॉर्चुनिटी ही दिखती है अपना वोट बैंक चमकाने की। मेरे लोगों से नहीं पूछा जाता कि तुम और पढ़ोगे क्या, क्यों नहीं पूछा जाता कि तुम भी आगे बढ़ोगे क्या। बस मैंने सिर्फ लिखा हुआ ही देखा है, सबका विकास, सबका। फिर मैं अब तक पिछड़ा क्यों हूं? फिर इस देश में मैं अब तक पिछड़ा क्यों हूं? कभी सोचा है? हाँ मानता हूं कमजोरी मेरी भी रही होगी, बहुत सारी रही होंगी, मगर एक बात पूछता हूं, शरीर का एक अंग अगर बीमार हो तो क्या उसे काट देते हैं या उसको सही करते हैं? अरे मैं भी तो बाजू हूं इस देश का, भला अपनी ताकत क्यों काटते हो? क्यों मुझे एक पराया जैसा एहसास कराते हो? पता है मेरे हुनर को सब मानते हैं, अपनी बिगड़ी हुई चीजें मुझी से सही करवाते हैं, पर फिर भी बहुत तकलीफ होती है जब कोई डॉक्टर मुझे सिर्फ इसलिए नहीं देखता क्योंकि मैं मुसलमान हूं, जब कोई मुझसे सब्जी नहीं खरीदता, जब कोई कहता है कि मैं कोरोना लाया हूं, कोई मेरे साथ खाना सिर्फ इसलिए नहीं खाता क्योंकि मेरा सरनेम उसे नहीं पाता, और तब जाके कोई पीठ पीछे ही न जाने मेरे बारे में क्या क्या कहता हो। तुम्हें शायद याद नहीं कि मैं पटाखे भी बनाता हूं और वो चांद तक जाने वाला रॉकेट भी, पर मुझे दिवाली की छुट्टी चाहिए तो ये पूछा जाता है कि भला क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए? मुझे गरबे में जाकर नाचने तक की इजाजत नहीं होती अब। अरे मैंने तो कव्वालियों के साज दिए, गजल की नज़में दी हैं, उर्दू को नए आयाम दिए हैं और हिंदुस्तान की शान में सूफी पैगाम दिए हैं। फिर मेरी जिंदगी इतनी बेसुरी क्यों? क्यों इस विरासत की बुनियाद में हमारा भी हाथ है? ये सच्चाई अनकहीं क्यों है? हर दर्द की एक कीमत होती है, पर मेरी एंजाइटी, मेरी फिक्र, मेरी तड़प की शायद कोई कीमत नहीं। इसीलिए नफरत के बाजार में खुली बिकती है। माफ करना, थोड़ा ज्यादा किया गया ना, कहा था ना। क्या करूं, अब मुझे बोलने ही नहीं दिया जाता। मैं हिंदुस्तानी हूं, एक सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान भी हूं। अगर मुझ पर कोई लेबल लगाना ही है तो ये लगाना, एक सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान। मुझे मेरे नाम से, प्लीज मेरे नाम से ही बुलाना। मैं और मेरी पीढ़ी यहीं इसी मिट्टी में दफन होगी भाइयों, तो मेरी कब्र पर मेरे वतन का झंडा लगाना। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है दोस्तों, ये मेरा दर्द है, हर मुसलमान का दर्द, एक हिंदुस्तानी मुसलमान का दर्द है। और ये सिर्फ मुसलमानों तक नहीं पहुंचेगा, ये हर उस इंसान तक पहुंचेगा जो इस बात को दिल में कहीं ना कहीं मानता होगा कि मैं मुसलमान जरूर हूं, लेकिन उससे पहले मैं भी इंसान हूं, मैं भी इंसान हूं।